हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग के, जिसका सब्जेक्ट कोड है KOE 093। हम डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग के यूनिट 1 से यूनिट 5 तक हर यूनिट से 4 से 5 टॉपिक ऐसे देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई प्रीवियसली आपसे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि भाई मुझे किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 1 में ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला टॉपिक क्या है? डेटा वेयर हाउस। अब डेटा वेयर हाउस के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, डेटा वेयर हाउस होता क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। यहाँ से आपका क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है और 10 नंबर में भी पूछा गया है। 2021, 22, 23 और 23, 24, यानी लगातार पिछले 3 साल से यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। यहाँ से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन 2022, 23 और 23, 24 में लगातार 2 साल पूछा गया है। नेक्स्ट है स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमाज। ये स्कीमाज हैं, ये 4 स्कीमाज है, इसमें से आपसे कोई ना कोई स्पेसिफिकली पूछ लिया जाएगा या आपसे डिटेल में पूछ लिया जाएगा कि भाई स्नोफ्लेक स्कीमाज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को भी काफ़ी अच्छे से कर लेना है। 2022, 23 और 23, 24 में लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है फैक्ट कॉन्स्टिलेशन। फैक्ट कॉन्स्टिलेशन से क्वेश्चन आपका आता है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। यहाँ से आपके दोनों कैटेगरी है, वेरी शॉर्ट के भी और 10 नंबर के भी, 2 नंबर के भी। तो आपको इसको दोनों तरीके से तैयार करना है। ये क्वेश्चन है कि 2022, 23 और 23, 24 में लगातार 2 साल आपसे पूछा गया है। अब भाई आप सोचोगे कि ये टॉपिक्स आपको कैसे स्पेसिफिकली करने, नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग की। आपकी यूनिट 1 को जो प्लेलिस्ट है, जाना है आपको यूनिट 1 को कंप्लीट देखना है। यूनिट 1 के अंदर ये जो सारे टॉपिक्स है मैंने काफ़ी अच्छे से कराए हुए हैं, और भाई जो इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड जो PYQs क्वेश्चन आए हैं मैंने वो भी कराए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वन शॉट को फॉलो करना है, जिससे आपके टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और जो रिमेनिंग यूनिट के सारे टॉपिक्स हैं वो भी आपके काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि यूनिट 1 से आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 से ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS। डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS से क्वेश्चन एक 2022, 23 और 23, 24 में लगातार 2 साल पूछा गया है। ये भी 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर। वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा वो लॉन्ग में आएगा, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से कर लें। 2022, 23 और 23, 24 में लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है वेयर हाउस स्कीमा डिजाइंस। यहाँ से भी क्वेश्चन 2022, 23 और 23, 24 लगातार 2 साल पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये क्वेश्चन सेम यही आता है कि एक्सप्लेन मार्केट बास्केट एनालिसिस, लगातार 2 साल 10 नंबर में पूछा गया है। तो आप इस टॉपिक को भी काफ़ी अच्छे से कर लें। ये टॉपिक हमेशा 10 नंबर में ही पूछा गया, मार्केट बास्केट एनालिसिस। आपको क्या करना है, वीडियो को ही देखना है, वीडियो को वन शॉट को फॉलो करना है और आपके ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। तो यूनिट 2 से भी हमारे कितना टॉपिक्स हुए, 4 टॉपिक ऐसे जो हुए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारी यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेते हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर पहला है बिनिंग, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शंस। ये टॉपिक ऐसा है कि 2023, 24 में 10 नंबर में पूछा गया था। इसमें से कोई स्पेसिफिकली 2 नंबर में भी पूछा जाता है, और अगर ये सभी पूछे जा रहे हैं तो आपसे 10 नंबर में पूछा जाएगा। ये किसी टॉपिक क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है कि भाई अगर ये 10 नंबर में आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए, 2 नंबर में आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डेटा रिग्रेशन, डेटा रिडक्शन एंड डेटा क्यूब एग्रीगेशन। यहाँ से क्वेश्चन एक 2022, 23 और 23, 24 में पूछा गया। 10 नंबर्स के यहाँ से क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन आया है, जैसे आपको 22, 23 और 23, 24 में जो भी क्वेश्चन आया वो मैंने वीडियोस के अंदर कवर किया है कि स्पेसिफिकली इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देख लेना ताकि आपका ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट है डेटा कंप्रेशन एंड न्यूमेरोसिटी रिडक्शन। ये 2 नंबर का टॉपिक है, यहाँ से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 नंबर के ही पूछे जाएगा। नेक्स्ट है डिसीजन ट्री। ये भी 2 नंबर का है, यहाँ से भी आपके मैक्सिमम जो आता है या तो ये किसी क्वेश्चन का सब पार्ट बन के आ जाता है, या ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। कभी 10 नंबर में ऐसे नहीं पूछा गया कि भाई डिसीजन ट्री को आप एक्सप्लेन किए। ये 2022, 23 और 23, 24 में लगातार 2 साल पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका डेटा माइनिंग एंड इट्स फंक्शनैलिटी। 2022, 23 में 10 नंबर में क्वेश्चन आया था कि भाई डेटा माइनिंग क्या होता है, आप उसको एक्सप्लेन करो और उसकी फंक्शनैलिटी को भी आप एक्सप्लेन करो। आई होप आपको क्लियर होगा।
अब बढ़ते अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है डिस्टेंस। यूनिट नंबर 4 जो है ना, पूरी एल्गोरिथम बेस्ड है। इस पे सारी एल्गोरिथम जो हर साल पूछी जाती है, इनमें से कोई ना कोई एल्गोरिथम। पहला है डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम, AGTO 2021-22 और 22-23 में पूछा गया था। डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम AGTO 2021-22 में पूछा गया था। हायरार्किकल एंड पार्टीशनल एल्गोरिथम AGTO 2021-22 एंड 23-24 में पूछा गया था। तो ये क्या है, यूनिट नंबर 4 में आपको काफ़ी एल्गोरिथम्स देखने के लिए मिलेंगे और हर एल्गोरिथम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर कोई ना कोई एल्गोरिथम में से आपको एक एल्गोरिथम 10 नंबर में देखने को मिलेगी। क्योर एंड कैमेलियन का क्वेश्चन AGTO 2022-23 में पूछा गया था। ये थ्योरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका DB स्कैन, क्लिक, स्ट्रिंग एंड ऑप्टिक्स। ये क्या आता है, कोई 2 पूछ ले जाते हैं 10 नंबर में, या कोई 1 पूछ लिया जाएगा तो वो आपका 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये 5 टॉपिक ऐसा है यूनिट नंबर 4 के अंदर जो आपको करने हैं। बढ़ते अपने लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें OLAP फंक्शनैलिटी और उसके टूल्स, यहाँ से क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछा ही जाता है। 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा। AGTO 2021-22, 22-23, 23-24, लगातार 3 साल से इसका जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका 10 नंबर में ही देखने को मिलेगा। रोलैप, मोलैप और होलैप, इसमें क्या पूछ लिया जाता है, डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है। ये स्पेसिफिकली आपको कोई डिफाइन करने के लिए दे देगा, कोई 2 तो आपको करना है, या कोई 1 पूछा जाएगा तो आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपको इसको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि भाई डिफरेंसेस भी आपको पता चल जाए। स्पेसिफिकली 1 अगर पूछ लिया जाए तो आप उसको भी कितने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसका क्वेश्चन AGTO 2021-22, 22-23, 23-24 लगातार 3 साल लगातार पूछा गया है। नेक्स्ट है वेब माइनिंग, स्पेशल माइनिंग एंड टेम्पोरल माइनिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। ये तीनों पूछ लिए जाता है 10 नंबर में। 1 पूछा जाएगा तो भाई वही 2 नंबर में पूछा जाएगा। AGTO 2021-22, 22-23 और 23-24 लगातार 3 साल इससे क्वेश्चन आया है और हमेशा 10 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट है OLAP सर्वर। AGTO 2021-22 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि OLAP सर्वर हमारा किस तरीके से वर्क करता है, या OLAP सर्वर हमारा क्या होता है। तो आपको यूनिट नंबर 5 के अंदर ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कर लेने हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनकी प्रोबेबिलिटी है कि भाई इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें जिससे आपके ये टॉपिक्स भी हो जाएंगे। अब भाई अगर पेपर हार्ड बन जाता है तो जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कंप्लीटली कवर किए गए हैं 1 शॉट वीडियोज़ में, तो आप उसको भी कर लें। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में।